लेक्चर में IS-19 एम्प्लॉय बेनिफिट से एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग के पेपर में मॉक एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, उसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो इससे पहले IS-19 की काफ़ी हमने प्रैक्टिस कर चुके हैं। एक सी पैप वन की स्टडी टेक्स्ट में क्वेश्चन था, उसको अंडरस्टैंड किया था। उसमें हमने सारी इस चैप्टर से रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग ली थी। और उसके बाद फिर हमने एक ICMA के हमने कुछ पास पेपर सॉल्व किए थे, तो अब इस मॉक को सॉल्व करते हैं। तो रिक्वायरमेंट रीड करते हैं, बट that amount of gain या loss arising from annual valuation of obligation and plan asset will be recognized। तो सिंपल, जैसे हम अभी तक अंडरस्टैंड करते हुए आए हैं कि डिफाइन बेनिफिट ऑब्लिगेशन जो है वो हमें नेट करके लेके जानी होती है। नेट किस में से करते हैं? प्लान एसेट से। तो यहाँ पे प्लान एसेट्स की वर्किंग कर लेते हैं। चाहे इस क्वेश्चन को टी अकाउंट के थ्रू करें, चाहे जैसे मैं करा रहा हूँ ऐसे करें, दोनों तरीके से इजी है और दोनों तरीके से हो सकता है। तो हमने क्या अंडरस्टैंड किया था? डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन में ओपनिंग आ जाएगा। ओपनिंग ऑब्लिगेशन कौन सी होगी? जो लास्ट ईयर की क्लोजिंग होगी वो करेक्ट ईयर की ओपनिंग ऑब्लिगेशन बन जाएगी। फिर इसके अंदर हम इंटरेस्ट एक्सपेंस ऐड करा देंगे। उसके बाद करंट सर्विस कॉस्ट को ऐड कराएंगे। फिर उसके बाद अगर कोई बेनिफिट पेड हो रहा है तो उसको लेस कर देंगे। और फिर ये हमारी OCI की अमाउंट आ जाएगी और ये बैलेंस अमाउंट आ जाएगी, जो कि एक्चुअली ने हमें बताई भी होगी और ये क्वेश्चन में गिवन होगी। तो अभी क्वेश्चन को भी देखते हैं। अभी हम सिर्फ इन्फॉर्मेशन लिखते हैं अपने पास। प्लान एसेट्स में हमने क्या क्या अंडरस्टैंड किया था? ओपनिंग प्लान एसेट्स होंगे, इसके अंदर हम रिटर्न ऐड कर रहे होंगे। तो यहाँ से इनकम जनरेट हुई है वो। और फिर यहाँ से जो कंपनी ने कंट्रीब्यूशन की होगी प्लान एसेट्स में वो ऐड हो जाएगी आगे। और अगर कोई बेनिफिट पे कर रहे हैं तो वो यहाँ से लेस हो जाएगा। सेम डिफरेंस जो है OCI में आएगा और बैलेंस अमाउंट जो हमें एक्चुअली ने बताई भी होगी, जो कि क्वेश्चन में गिवन होगी, वो यहाँ पे। तो अब देखते हैं क्या क्या डेटा गिवन है। फॉलोइंग डेटा रिलेट्स टू द स्ट्रॉन्ग स्टील लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 19। करंट सर्विस कॉस्ट, एक एक आइटम को हमने रीड करना है और पुट कर देना। करंट सर्विस कॉस्ट बताई हुई है 36 मिलियन की। तो करंट सर्विस कॉस्ट 36 मिलियन की यहाँ पे हमने लिखी। फिर उसके बाद पेंशन पेड टू फॉर्मर एम्प्लॉयज, कुछ हमने पेंशन पे की है, कितने की? 71.20 की। 71.20 यहाँ से भी लेस हो जाएगी और 71.20 यहाँ से भी लेस हो जाएगी प्लान एसेट से। असल फंड्स तो हमारे प्लान एसेट्स में ही पड़े हुए होते हैं, तो यहाँ से लेस होते हैं। लेकिन क्योंकि उसकी कंपनी ने ऑब्लिगेशन भी बनाई हुई होती है, एक लाइबिलिटी भी क्रिएट की हुई होती है, तो उसको खत्म करना होता है, तो इसलिए इसको यहाँ से लेस कर देते हैं 71.20 पर। उसके बाद इन्फॉर्मेशन क्या की मैंने? कंट्रीब्यूशन पेड बाय द कंपनी। बाय द कंपनी मतलब ये कंपनी ने जो कंट्रीब्यूशन कहाँ पे करी है? प्लान एसेट्स में। वो कितने की है? 109.50। तो 109.50 कंट्रीब्यूशन आ गई, ऐड हो जाएगी यहाँ पे। नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ पेंशन ऑब्लिगेशन, की जो ऑब्लिगेशन है इसकी हमें ओपनिंग बताई हुई कितनी? 305। और NPV ऑफ द पेंशन ऑब्लिगेशन 31 दिसंबर क्लोजिंग। जो ये असल में हमें कौन कैलकुलेट करके देता है? ये HOD कैलकुलेट करके देता है। कितनी है? 394.40। 394.40 के बाद फेयर वैल्यू ऑफ प्लान एसेट्स एज एट 1 जनवरी 19 कितनी बताई गई है? 465। आ गई। फिर उसके बाद हमें फेयर वैल्यू ऑफ प्लान एसेट 31 दिसंबर 19 के बताए हुए 568.60 की। फिर उसके बाद हमें जो रेट, डिस्काउंट रेट कितना बता दिया? 10% का। तो 305 पर 10% का एक्सपेंस यहाँ पे बुक कर लेंगे, लाइबिलिटी पोर्शन है। और यहाँ पे इसकी इनकम बुक कर लेंगे सेम 10% के रेट पे। उसके बाद बस क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।
तो हमने क्या अंडरस्टैंड किया था कि इसका टोटल कर लेते हैं। यहाँ पे भी इन सारी अमाउंट्स का एक टोटल कर लेते हैं। अब इस अमाउंट को, जो हमारी ऑब्लिगेशन थी, उसको हमने एक्चुअली जो हमें अमाउंट बताई है उससे कंपेयर करना है। तो ये 300.3 की हम कह रहे थे लाइबिलिटी है, लेकिन एक्चुअली ने बताई है असल लाइबिलिटी 394.40 की। तो डिफरेंस है ना, उसको, ये डिफरेंस रीमेजरमेंट की वजह से आया है, तो इसलिए इसको हम ओसीआई में लेके जा रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में से इसको नहीं लेके जा रहे हैं। वरना अगर ये असल में लॉस आ रहा होता तो हम प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाते हैं, लेकिन ये रीमेजरमेंट की वजह से लॉस आ रहा है, इसलिए इसको हम ओसीआई में लेके जा रहे हैं। तो 300 वाली लाइबिलिटी जो थी वो 394 पे चली गई है, तो ओसीआई में हमारे पास लॉस आ रहा है। और यहाँ देखा जाए तो 549.80 के एसेट्स थे, जो एक्चुअली नहीं हमें बताया, वो 568.60 के एसेट्स बताए। तो एसेट्स जो है वो हमारे इंक्रीज हो रहे हैं। हमने जो एस्टिमेट लगाए थे वो 549.80 के थे, एक्चुअली ने जो हमें एस्टिमेट बताया 568.60 का। तो एसेट्स इंक्रीज हो गए हैं। कितने से इंक्रीज हो रहे हैं? 18.80 के। तो ये गेन आ गया। तो ये गेन भी हम ओसीआई में लेके जाएंगे, जैसे ये लॉस हम ओसीआई में लेके गए, क्योंकि दोनों चीजें रीमेजरमेंट की वजह से आई हैं हमारे पास। यही हमसे इस क्वेश्चन में रिक्वायर्ड थी इन्फॉर्मेशन, जस्ट हमने इसको अपडेट करना है दोनों अमाउंट्स को। तो यहाँ पे करते हैं, नेट अमाउंट फाइंड कर लेते हैं। कितनी लॉस था एक हमारे पास 94.10 का, इसमें मैंने ऐड कर दिया गेन जो 18.80 का था, तो 75.30 का नेट लॉस हमारे पास आ गया। मैंने क्या किया, -94.1 लिखा, क्योंकि माइनस इसलिए लिखा क्योंकि लॉस था, और प्लस में 18.80 इसलिए लिखा क्योंकि ये गेन था। तो नेट इम्पैक्ट हमारे पास क्या आया, 75.30, जो कि 75.30 नेट लॉस के अमाउंट आ गई हमारे पास। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इसके अलावा जो है इसके अलावा थ्योरी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो यूट्यूब का जो कम्युनिटी सेक्शन है, इसके अलावा जो थ्योरी से रिलेटेड जो IS-19 में और जो बाकी चैप्टर्स का क्वेश्चन आए हुए हैं, वो एज अ क्विज जो है वो मैंने कम्युनिटी सेक्शन में अपलोड किए हैं, तो वहाँ से उनको ज़रूर पार्टिसिपेट करें, उसको ज़रूर सॉल्व करें, तो काफ़ी उस पर अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी।